हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बैचेस जो कि बैच अनाउंस किए गए हैं आपके फॉर द पोस्ट ऑफ पीए, एसपी एंड जेजे। ठीक है बच्चों, आप सबको पता है लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया है कि जो बैच हमारा बैच संकल्प अनाउंस हो चुका है उसके रिगार्डिंग जो भी आपने क्वेरीज भेजी है उन सब के क्वेश्चंस को मैं क्लियर करूंगा। साथ ही जो मैंने आपके लिए बैच उदय बनाया है फॉर स्टेज 1 टियर 1 के लिए स्पेसिफिकली, जो सिर्फ टियर 1 को कवर करेगा, लेकिन जो संकल्प बैच है वो स्टेज 1 से लेकर टियर 4 तक सभी को हम कवर करेंगे थरली। ठीक है बच्चों, जो भी डाउट है, जो भी बच्चों ने भेजी क्वेरीज, मैं सारे इसके अंदर कवर कर दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं कहां से मिलेगा ये बैच। बच्चों आप लोगों को कोडशाला ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। व्हेन यू डाउनलोड कोडशाला ऐप, उसके बाद आपको अंदर दोनों बैच दिख जाएंगे। आपको जो बैच उदय भी दिख जाएगा, साथ ही आपको बैच दिख जाएगा बच्चों संकल्प। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? संकल्प बैच सिर्फ बनाया गया है सभी स्टेजेस को कवर करेगा, स्टेज 1 से लेकर इंटरव्यू के मॉक टेस्ट भी उसके अंदर इंक्लूड है। और बात करें अगर बैच उदय की, तो उसके अंदर देखो इस वाले इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सब कुछ सारी स्टेजेस है और 25 मॉक टेस्ट भी है स्टेज 1 के, डिस्क्रिप्टिव के भी 25 मॉक टेस्ट है। लेकिन बैच उदय जो हमारा स्टेज 1 के लिए, टियर 1 के लिए बनाया गया बच्चों, उसके अंदर क्या है, आपके 15 मॉक टेस्ट है, बाकी सब कुछ सेम है। 15 यहाँ जो 25 मॉक टेस्ट है, यहाँ पे 15 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, बाकी स्टेज 1 दोनों की सेम है बिल्कुल। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू और टाइपिंग इंक्लूड नहीं है, इसमें सिर्फ स्टेज 1 इंक्लूड है। इसके अंदर आपके इंटरव्यू के भी टिप्स, टाइपिंग के भी और मॉक 2 इंटरव्यूज मिलेंगे, वो भी इंक्लूड है। डिस्क्रिप्टिव बैच विद 25 मॉक टेस्ट और स्टेज 1 भी इंक्लूड है। इसके अलावा 2 बैच और अनाउंस किए जाएंगे साथ में आप लोगों के, वो होंगे आपके सिर्फ मॉक टेस्ट बैच। जिसको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए तो 15 मॉक टेस्ट का ये अनाउंसमेंट हो जाएगी आपकी 499 है। इसमें डिस्काउंट दे कुछ दिया जाएगा आपको, तो लगभग इसके अराउंड फीस पड़ेगी। तो 15 मॉक टेस्ट का ये होगा, जिसमें 60 इंग्लिश, 30 की जीके और 30 की रीजनिंग। इसमें पीए एसपी दोनों कवर है। जैसे अगर आप बोलेंगे सर पीए एसपी का सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम ही रहेगा। ये पीए में 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, एसपीए में 50, जीके में 20 और 20, ये पैटर्न अलग है। यहाँ पे आप लोगों का पूरा 120 का पेपर होगा, लेकिन मैंने पूरा उस 60 कर दिया सो दैट आपको ज्यादा ही जानने को मिलेगा, ज्यादा ही पढ़ने को मिलेगा। तो ये वाला बैच रहेगा। एक और बैच चलेगा हमारा जो कि रहेगा आपका वीबीसी और डीडीसी। क्या मतलब है? वोकैबुलरी बूस्टर कोर्स फॉर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। 5000 से ज्यादा वर्ड कवर करेंगे हम सिंगल बैच के अंदर। इसकी भी अराउंड जो फीस रहेगी 500 रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो दोनों अभी अनाउंस होंगे आने वाले 2-4 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ये दोनों अनाउंस कर दिए जाएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन अभी जो हम मेन हमारा यहाँ कंसर्न है वो है बच्चों आप लोगों का कोडशाला ऐप। और कोडशाला ऐप पर जो बैच है संकल्प और उदय की बात कर। देखो बच्चों, बात करें अगर फीस का, थोड़ा सा बच्चों ने क्वेरी किया तो मैं फीस के बारे में आपको समझाता हूं। देखो इस बैच से क्या बेनिफिट है ये समझाता हूं। देखो इस बैच की जो फीस है, अगर आप पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कॉस्ट यू 6 रुपीज अ डे। और अगर आप मंथली अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कॉस्ट यू 190 रुपीज अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ। एक मंथ की कॉस्ट आपकी 190 रुपीज पड़ेगी। आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए। और अगर आप वन टाइम पेमेंट करेंगे तो इट विल बी 2250। ठीक है, 2250 इसकी कॉस्ट रहेगी। इसकी वैलिडिटी जो बच्चों है ना, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की आप लोगों के पास। यू हैव 1 ईयर टू कवर एवरीथिंग थॉरली। आपकी जो वैलिडिटी रखी गई है बच्चों, इसकी जो वैलिडिटी है 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब ये है कि आप 1 साल तक इसके अंदर एक्सेस ले पाएंगे। जितने भी लेक्चर्स है रिपीटेडली फॉर्म में, रिपीटेशन में आप जितना चाहे कर सकते हैं। आप ये सोचिए इस बैच में अगर 1 ईयर की वैलिडिटी है, ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने का बैच, ये 1 ईयर का कंप्लीट बैच है। हालांकि सिलेबस में स्टेज 1 का 2 से 2.5 महीने में कवर करा दूंगा, कोशिश करूंगा कि जल्दी कराऊं और, लेकिन 2.5 महीने का मेरा टारगेट है ताकि आप रिवीजन, रिपीटेशन में ज्यादा फोकस करें, टाइपिंग पे ज्यादा टाइम लगाए, है ना। तो टारगेट ही रहेगा। लेकिन वैलिडिटी 1 ईयर की, 1 ईयर तक यू विल गेट एक्सेस। आपके पास पूरी एक्सेस होगी इसको देखने की, रिपीट करने की, रिवाइज करने की, सब चीजें। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी है। आप इंस्टॉलमेंट में अगर देना चाहे तो इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीज लगभग है। 1096 फर्स्ट मंथ में देंगे, सेकंड मंथ में आप 1096 दे देते हैं। देखिए कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप कहीं ट्यूशन भी पढ़ने जाते हैं तो उसकी कॉस्ट 1000 रुपीज अ मंथ तो मिनिमम होती ही होती है। यहाँ पर आपको 1 ईयर की एक्सेस मिलने वाली है विद ऑथेंटिक कंटेंट, विद ऑथेंटिक जो हमारा एक्सपीरियंस है सारा उसके साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो बैच है किस चीज का बच्चों, आपका संकल्प बैच की। ठीक है, सेम अगर उदय में जाएंगे, उदय अगर बैच लेंगे तो उदय की कॉस्ट लगभग आपको 1100 पड़ेगी लगभग, अगर वही बात है। लेकिन इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होगी। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ है बिकॉज ये स्टेज 1 का पेपर है। ठीक है, 6 मंथ में हो जाएगा आपका। स्टेज 1 का पेपर है, 6 मंथ वैलिडिटी। साथ में इसमें आपको मिलेंगे 15 मॉक टेस्ट। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर आपको पता है 20 मॉक टेस्ट और सभी टीयर्स कवर करेंगे एक साथ थरली। ठीक है, अच्छा इसको देखो, एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी। आप जो बच्चे इसको सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये सिर्फ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बैच है, तो गलत सोच रहे हैं। देखो आपको ऑलरेडी पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लगभग 150 से थोड़ा सा कम सीटें प्लेस कर दी है कि जेजे की जो सीट है ना वो प्लेस कर दी की जा चुकी है जेजे के लिए। तो इन केस अगर मान के चलो आपकी दिल्ली हाई कोर्ट की भी वैकेंसी 6 महीने बाद अनाउंस हो जाती है,
5 महीने बाद अनाउंस हो जाती है, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, कभी भी अनाउंस हो जाती है। तो आपको कोई मेरे से कोई नया या अलग बैच लेने की नीड नहीं पड़ेगी, बिकॉज उसके अंदर मैंने सब कुछ कवर करा दिया। जो पैटर्न होता है एग्जाम का दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, सेम पैटर्न होता है आप लोगों का दिल्ली हाई कोर्ट का। डिफरेंट कुछ नहीं है कि आप सोचें कि दिल्ली हाई कोर्ट अगर मान लो 6 महीने बाद आती तो आपको कुछ अलग बैच, नहीं। संकल्प बैच विल बी सफिशिएंट फॉर यू, जिसमें आपका सब चीजें कवर कर देंगे। यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, बिकॉज जो मॉक टेस्ट है, जो पैटर्न है, एज इट इज सेम रहता है, तो सेम पैटर्न पे चलेगी वो चीजें, तो आपको अलग से कुछ नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी जो ये वाला एग्जाम है ये भी कवर है इसके अंदर, आप ये कभी भी वैकेंसी आए। दूसरी चीज, अगर आपका मान लो टारगेट है एसएससी स्टेनो, उसमें भी मैथ्स नहीं आता, इसमें भी मैथ्स नहीं है। स्टेनो का भी अगर एग्जाम है, आपको पता है जुलाई में वैकेंसीज आएंगी और उसका जो एग्जाम होगा नवंबर में, उसके लिए भी ऑलरेडी आपको इसके अलावा कुछ इंग्लिश पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर देखो रीजनिंग भी इसके ऑलमोस्ट सारी कवर हो जाएगी, लेकिन जीके जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, उसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल आपको स्टेनो के लिए भी कोई अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली हाईकोर्ट की वैकेंसी है कि उसकी भी नीड नहीं है। देखो आपको 190 रुपीज पर मंथ लगेगी, विच इज आई थिंक नहीं है ज्यादा, ठीक है। और आप कोई भी अगर अपने पेरेंट्स को बोलता है कि सर या जो भी है 1000 रुपए आपको 2 बार देना है मंथ में इंस्टॉलमेंट में, तब भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता फीस ज्यादा है, कंटेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, बिकॉज मुझे इंटरव्यूज भी कंडक्ट कराने पड़ेंगे। आप जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे तीनों स्टेज, टाइपिंग की भी उसमें बात होगी, डिस्क्रिप्टिव पूरा बैच है। आप अगर देखेंगे जो वोकैबलरी का बैच है और जो आप लोगों का दूसरा बैच जो बनाया गया आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट का, उन्हीं की कोर्स आपके सिंगल बैच से ज्यादा हो जाएगी। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस बैच इज अमेजिंग बैच फॉर यू, अगर आपका शॉर्ट पाने का सिलेक्शन है किसके अंदर, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर बच्चों, ठीक है। स्टिल आपका कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस। देखो ये मैंने बताया तो संकल्प के कुछ फीचर्स दोबारा से, आई विल प्रोवाइड यू 25 मॉक टेस्ट, स्टेज 1 120 मार्क्स के। इसके अलावा इंग्लिश कंप्लीट, रीजनिंग कंप्लीट, जीके में आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर ऑफ 6 मंथ, जिस दिन एग्जाम होगा उसके पिछले वाले 6 महीने की। मिसलेनियस में मैं कोशिश करूंगा कि जो जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं सभी टॉपिक्स को कवर करा दिया जाए, ठीक है। और बात करेंगे स्टेज 2 की कंप्लीट कवरेज ऑफ इंग्लिश, जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, ऐसे राइटिंग है आपकी। कुछ बच्चे कह रहे सर लेटर बोल दिया मैंने, क्लासेस में लेटर की भी दूंगा, बिकॉज राइटिंग में फिर हम सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसलेशन होगा डिस्क्रिप्टिव के अंदर। इसके अलावा आप लोगों का ट्रांसलेशन हो, ग्रामर होगी, ग्रामर को कैसे करना है वो तो स्टेज 1 में स्टार्ट हो जाएगी आपकी, जो टियर 1 की तैयारी करेंगे। स्टेज 3 आपका टाइपिंग टेस्ट, आई विल माई सेल्फ शो यू कि कैसे मैंने अपनी 50 से 65 अभी आपको लेके जाऊंगा, कल परसों से स्टार्ट करेंगे। मेरी अभी अराउंड 50 के अराउंड स्पीड होगी, आई विल शो यू कि मैं 50 से 65 पे जाके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, अभी 10 वीडियो के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा टारगेट। दूसरा है आपको भी फिर बताऊंगा कि कैसे आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा है स्टेज 4, जो बच्चे ये तीनों स्टेज क्वालिफाई करेंगे उन बच्चों को मॉक इंटरव्यूज के लिए भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। हायर एक्सपर्टीज आएगी आप लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए, जहां पर आपके सभी डाउट इंटरव्यू से रिलेटेड वो भी कवर करा दी जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। अब देखो फीस, देखो आप यू विल नेवर गोइंग टू रिग्रेट फॉर दिस इन्वेस्टमेंट, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। इंग्लिश के लिए तो आप हमेशा के लिए इसके बाद आपको यू डोंट नीड टू टेक एनी क्लासेस फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, बस रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, दैट विल बी इनफ फॉर यू, ठीक है बच्चों। तो ये था मेरी एडवाइस सजेशन जो कि मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस फॉर ईच वन ऑफ यू जो भी यहाँ से प्लेटफॉर्म से पढ़ेगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल से। क्लास स्टार्ट होगी 26 से, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलना स्टार्ट हो जाएगी आपको। डेली कोशिश करूंगा, मंडे से सैटरडे डेली, संडे करा करेंगे सिर्फ टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट। कोशिश करूंगा 2 मॉक टेस्ट दे दूं आपको संडे को, इस संडे को 2 मॉक टेस्ट दे दिए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट डेली, हर टॉपिक के बाद प्रैक्टिस सेट, हर वोकैबुलरी जैसे ए कर लिया तो ए का टेस्ट, सभी के इस तरीके से चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखेंगे, थैंक यू सो मच।